बोल विष्णु भगवान की जय। माघ स्नान की जय। 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ मास में स्नान से उपस्थित एक आश्चर्यजनक प्रभाव सुनो। मृगु वंश में उत्पन्न ऋषिका नाम एक कल्याणी ब्राह्मणी थी। बाल्यावस्था में विधवा हो जाने के कारण के दुख से दुखी होकर उसने विंध्या पर्वत के नीचे रेवा नदी के किनारे अमरकटक में घोर तप किया तथा सदाचार से व्रती रहकर भगवान नारायण में लीन हुई। जितेंद्रिय, सत्य तथा कम बोलने वाली, सुशीला, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली वह ब्राह्मणी पहले ब्राह्मणों और पितरों को आहुति देकर उच्च वृत्ति धारण कर सर्वदा छठे काल में भोजन करती थी। वह सर्वदा कठिन से कठिन व्रत धारण करती हुई नर्मदा के किनारे अपना समय व्यतीत करती थी। इस तरह बलकल धारण कर संतोष पूर्वक उसने रेवा और कपित नदियों के संगम में 60 वर्ष तक माघ मास में स्नान किया और उसी तीर्थ में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से वह विष्णुपुर पहुंचकर आनंद से 4000 वर्ष निवास करती रही। उसके पश्चात शुद्ध और उपसुंदर असुरों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा ने उसको तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मलोक में उत्पन्न किया। वह अपूर्व सुंदरी बिना योनि की स्त्रियों में रतन, देवताओं को भी मोहित करने वाली अप्सराओं में उत्पन्न हुई। उसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से देखकर आज्ञा दी कि हे मृगनयनी, तुम दैत्यों को नष्ट करने के लिए शीघ्र ही जाओ। तब वह सुंदरी वीणा लेकर के ब्रह्मलोक में चली और पुष्कर रथ से वहां आई जहां पर देवताओं के बैरी थे। वहां रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके बंदूक के फूल के समान लाल वस्त्र पहनकर सुंदर बजने वाली नूपुर और कोंदनी धारण किए, कंठ में हिलती हुई मोतियों मक्की माला और कुंडल तथा शोभायमान जूड़े में चमेली के फूल गुथे अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर सुरीले कोमल स्वर से गाती हुई वीणा बजाती अशोक वन में कुमारी थी। हे राजन, तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चकित होकर चंद्रमा की कला के सदृश उस तिलोत्तमा को देखा और शीघ्र ही सुंद और उपसुंद के पास जाकर उस परम सुंदरी के अनायास आने का समाचार इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, न जाने वह देवी है या दानवी, यक्षिणी है अथवा रतन। आप दोनों उस अबला रतन भूत का उपभोग करने योग्य हैं। वह थोड़ी ही दूर पर अशोक वन में बैठी हुई है, कामदेव को भी मोहने वाली है। कृपया आप दोनों ही चलकर देखिए। सेनापतियों के वचनों को सुनकर दोनों सुंद, उपसुंद, मदिरा व हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को त्याग कर उस जलाशय से निकलकर 100 मनुष्यों से उठने वाली कालदंड के सदृश गदाओं को लेकर शीघ्र ही वहां पर पहुंचे जहां पर उन असुरों की काम अग्नि भड़काने के लिए वह बैठी हुई थी। हे राजन, वे दोनों उसके सम्मुख जाकर के विशेष रूप से उन्मत्त हो आपस में ही झगड़ते हुए कहने लगे, हे भाई, आप इसके पास से हट जाइए। मंदरा के सदृश नेत्र वाली ये स्त्री मेरी भार्या बनेगी। इस प्रकार उन्मत्त हाथी के समान
काल के वशीभूत होकर वे दोनों उसे प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़कर मर गए। उन दोनों को मरा देख करके सैनिकों को बड़ा हुआ कौतूहल हुआ। काल रात्रि के सदृश्य ये कौन है? हाय, ये क्या हो गया? इस प्रकार दैत्यों के कथन को सुन करके वह तिलोत्तमा इनको पर्वत से गिराती हुई दसों दिशाओं को प्रकाशमान करके ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। तब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रवदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक तुम नाना प्रकार के भोगों को भोगो। हे राजन, वह ब्राह्मणी उत्तम अप्सरा होकर के अब भी सूर्य लोक में माघ स्नान का फल उपभोग करती है। इसलिए हे राजन, श्रद्धावान मनुष्यों को उत्तम गति पाने के लिए मकर के सूर्य में स्नान करना चाहिए, जिससे सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति एवं पापों का विनाश होता है। दक्षिणा सहित किए गए सभी यज्ञ इसकी बराबरी नहीं कर सकते। हे राजेंद्र, माघ मास में तीर्थ स्नान करने के समान संसार में अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माघ स्नान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ।